हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार में जो 2247 पदों की बहाली आने वाली है संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। आज के जो दैनिक भास्कर में न्यूज़ दिया गया है उसके बारे में बताएंगे और 1767 के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, जो वेटिंग वाले इसके इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्या आज के दैनिक भास्कर पटना संस्करण में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बहाली पुरानी बहाली थी। ठीक है, तो इस साल भर्ती इससे पहले 2019 में हुई थी बहाली। राजस्व व भूमि सुधार में 2247 पदों पर संविदा पर होगी बहाली, तैयारी पूरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे तो वेटिंग वाले के लिए दुविधा भरा प्रश्न हो गया है। ठीक है, फिर भी नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर बोला जाता है कि हम वेटिंग वाले से क्लियर करेंगे तो ये ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगा जाता, क्योंकि उनका ऑनलाइन आवेदन पहले से ही दिया गया था और उनको वेटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया था। तो उनका अगर क्लियर कर दिया गया होता तो ये ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने की मतलब कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि न्यू बहाली आएगी। ठीक है, और इसमें नए जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। बहाली अंकों के आधार पर होगी। ठीक है, तो विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त अफसर, लिपिक, कानूनगो, अमीन के हैं पद। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में जारी विशेष जमीन सर्वेक्षण के काम के लिए 2247 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली की तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है, यह बहाली पहले की तरह भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, सभी पद संविदा पर होंगे। सारे आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे। छटनी कंप्यूटर के सहारे की जाएगी। बहाली अंकों के आधार पर होगी। ठीक है, बहाली की प्रक्रिया इस साल पूरी कर ली जाएगी। पहले चरण में स्वीकृत पद, जो पहले चरण में इसकी बहाली आई थी, तो 6875 के विरुद्ध 4628 कर्मियों की बहाली हुई थी। तो देखिए, ये कोई नई बहाली नहीं है। जो पुरानी बहाली थी उसी में जो पोस्ट फिलअप नहीं हुआ, भर नहीं पाया, जो कहीं छोड़ के चले गए। ठीक है, तो या कोई डॉक्यूमेंट में छट गया, तो उन्हीं जो बचा हुआ सीट है उसके लिए बहाली आ रही है। ठीक है, तो वो नए बच्चों को यहाँ पर अवसर मिलेगा। ठीक है, इसमें कई अब सेवा में नहीं है, उन्हीं पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि कर्मियों की कमी से दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। हाल ही में राजस्व में 409 राजस्व अधिकारियों समेत कई कर्मियों को अंचलों एवं दूसरे राजस्व कार्यालयों में तैनात किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का चयन होने से भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी रफ्तार से किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बारे में। ठीक है, कह रहे कर्मियों की कमी से काम बाधित, नियुक्ति के बाद तेज होंगे जय। ठीक है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने बताया कि 2019 में पहले चरण की बहाली निकाली गई थी। चयन के बाद वर्ष 2020 जुलाई माह में सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की फील्ड में तैनाती कर दी गई। तैनाती के बाद से कई कर्मियों सेवा के कुछ कारणों से समाप्त हो गई, कुछ को फर्जी कागजात के कारण, कुछ को काम में लापरवाही बरतने के कारण हटाया गया, तो कुछ दूसरी जगह बेहतर मौका पाकर पदत्याग कर दिया। हाल ही में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के 65 का चयन बीपीएससी में हो गया। ठीक है, नियमित पद पर हो गया, जिसके कारण वो पद खाली हो गया है। इस तरह फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले करीब 200 मतलब अमीन पिछले साल ही सेवा मुक्त कर दिए गए। अभी फिलहाल इसमें भी और जाँच होने के बाद मिलेंगे। अभी फिलहाल बिहार के 20 जिलों में भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस वर्ष शेष 18 जिलों में भी सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाना है, किंतु कर्मियों की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, यह न्यू कोई बहाली नहीं है, पुरानी ही बहाली को नया बहाली बनाकर यहाँ पर पद को भरा जा रहा है। तो 1767 वाले स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है, उनकी बहाली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उनके बदले विज्ञापन नहीं जारी की गई है। ठीक है, जैसा कि हाईकोर्ट बोला था, पटना हाईकोर्ट जो महोदय वहाँ पर बोले थे कि 3 माह के अंदर आपको न्यू बहाली प्रक्रिया विज्ञापन जारी करना है, तो उसके बारे में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ये अलग है। ये है भी तो विशेष सर्वेक्षण अमीन जैसे विशेष सर्वेक्षण काम के लिए इसकी बहाली हो रही है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग के जगह पर मतलब आपके वैकेंसी के रद्द नहीं किया गया, उस वैकेंसी के जगह पर इसका बहाली नहीं हो रहा, बल्कि यह पिछला जो सर्वेक्षण है खाली सीट को ही भरा जा रहा था। आप लोग टेंशन नहीं, आप लोग की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा चलेगी। कोर्ट प्रक्रिया हो गया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग धैर्य रखिए, जीत आप लोग की होगी। लेकिन हाँ, कुछ इंतजार अब करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो कोरोना का भी समझ रहे हैं, देखिए प्रकोप आ गया है, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिले होगा, वेट होगा, करना होगा। तो अब जैसा भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है बताया गया है। सहायक बंदोबस्त अफसर के 275 पोस्ट है, जिसमें 211 भरा हुआ है, मतलब चालू मतलब
वर्क कर रहे हैं और 64 पोस्ट खाली है। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण अमीन के जो पोस्ट आई थी 4950, जिसमें 3264 अभी काम कर रहे हैं और 1686 पोस्ट अभी खाली है। कानूनगो के 550 पोस्ट आए थे, जिसमें 336 वर्क कर रहे हैं, 214 वैकेंट है। लिपिक के क्लर्क का तो 550 पोस्ट आई थी, जिसमें 340 अभी वर्क कर रहे हैं, 210 अभी खाली है। संविदा अमीन के 550 पोस्ट आए थे, जिसमें 477 अभी वर्क कर रहे हैं और 73 खाली है। टोटल 2247 अभी खाली पोस्ट है, जो कि वर्क कर रहे हैं 4628 टोटल। तो ये जो वर्क कर रहे हैं इन्हीं की बहाली को पूरा करने के लिए आया। देखिए अब क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, हम उस पर बात कर रहे थे, पिछला नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात कर रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, उसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए न्यूनतम जो है स्नातक कर दिया गया है, कम से कम आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। ठीक है, इसका जो किस प्रोसेस से जो एज है, एज क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन जो पीछे का नोटिफिकेशन आया था उसी से बताएगा। देखिए इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर जिसको पीजी है उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक एवं स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। देखिए मैट्रिक के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा, इंटर के लिए 15 मार्क्स और पीजी के लिए 70 मार्क्स और ग्रेजुएशन के लिए 70 मार्क्स और पीजी के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, दिया जाएगा। तो जिनका ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है उनके लिए ये बहुत खुशखबरी है, उनका मतलब सिलेक्शन फाइनल समझ के चलिए यहाँ पर है। ठीक है, और किस आधार पर दिया जाएगा ये जो प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, इस पर आपका मार्क्स बेसिस इसकी बहाली होगी, लिपि के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं, देखते हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए। ठीक है, देखिए इसके लिए है सिविल इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में इसके लिए। ठीक है, और एक इसका क्या है प्रोसेस चयन का, तो मैट्रिक, डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के अतिरिक्त कार्य करने वाले को 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से इनका मतलब सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो इनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए होंगे और साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए, और यही मार्क्स बेसिस इनका भी होगा, अनुभव का मार्क्स दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं, अमीन के पदों के लिए। ठीक है, अमीन पद के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगे उनके लिए क्या है योग्यता, तो देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आईटीआई में सर्वेयर की डिग्री। ठीक है, तो अमानत की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आएगी उनके लिए आईटीआई में सर्वेयर की डिग्री होना चाहिए, या तो मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और इनका भी जो प्रोसेस है वही अनुभव के आधार पर भी इनको वेटेज अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इनकी चयन प्रक्रिया क्या है देख लेते हैं। मैट्रिक एवं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री आईटीआई में सर्वेयर प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं आईटीआई के लिए 90 अंक का वेटेज दिया जाएगा। मतलब कि आईटीआई के अधिकतम 90 का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ चयन की कार्रवाई का निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। इस तरह से इसमें बताया गया है कि आप आईटीआई से सर्वेयर की डिग्री लिए हुए हैं तो उसमें आपको 90% वेटेज दिया जाएगा और 10% मैट्रिक के लिए वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, या तो अमानत डिग्री के लिए 90% और 10% मैट्रिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देखते हैं अब विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पोस्ट के लिए होना चाहिए इनके लिए। ठीक है, और इनका जो सैलरी है 31,000 जो दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। और नियोजन की प्रक्रिया क्या है ये देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्रतिशत प्राप्त अंकों के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 वेटेज, डिप्लोमा या आईटीआई में अधिकतम 90 वेटेज दिया जाएगा। मतलब कि डिप्लोमा या आईटीआई में अधिकतम 90 का वेटेज दिया जाएगा, तो और 10 अंक मैट्रिक का दिया जाएगा। तो इस तरह से हम आपको इसका पूरा जो डाटा था वो दिखा दिया। ठीक है, फिर भी कोई अगर समस्या हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग के लिए बहाली आ रहा है और साथ ही साथ ये पुरानी बहाली है, कोई नई बहाली नहीं है, उसी को सिर्फ भरा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, और 1767 वाले स्टूडेंट टेंशन न लें, कुछ दिन वेट करें। ठीक है, ये आपकी बहाली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, ये पुरानी बहाली को ही प्रक्रिया को सिर्फ जो पोस्ट खाली रह गया उसी को भरने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
और उसी को भरा जाएगा और इसी साल भरा जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं अगर इसके लिए योग्य हैं तो जरूर इसको फिलअप करें अपने फॉर्म को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।